सादर नमस्कार। कक्षा नवम विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 4 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर आज हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन। जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो क्या होता है? आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है अथवा उसके आकार में परिवर्तन होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। कोई यांत्रिक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे दौड़ना, चलना, पढ़ना, तैरना आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तब माना जाता है जब वस्तु पर बल आरोपित हो और उसमें विस्थापन हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र समतल से एक किताब उठाता है तो उसे एक मेज पर रख देता है तो कहा जाता है कि उसके द्वारा कार्य हुआ। किंतु यदि वह हाथ में किताब लेकर खड़ा रहे तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य करने के लिए दो बातों या कारकों की आवश्यकता होती है, पहला बल और दूसरा वस्तु में विस्थापन। इस प्रकार कार्य की परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है यदि आरोपित बल वस्तु में विस्थापन करता है। यदि वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं होता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण की चर्चा करेंगे। जैसे जब एक सूटकेस को ज़मीन से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है तो कार्य होता है। इस अवस्था में सूटकेस पर बल लगता है तथा यह एक ऊंचाई तक उठ जाता है। सूटकेस का ऊंचाई तक उठना यह संकेत करता है कि उसमें विस्थापन हुआ। एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब कोई घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो भी कार्य होता है। इस अवस्था में घोड़े द्वारा बल लगाया जाता है तथा घोड़ा गाड़ी का विस्थापन होता है। आइए हम आपको बताएं कि बल द्वारा किया गया कार्य किन स्थितियों में होता है। स्थिति एक, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य की माप बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन से किया जाता है, अर्थात कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि बल F हो तथा विस्थापन D हो तो बल द्वारा कृत कार्य W बराबर F इंटू D होता है। स्थिति 2, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में न हो, माना वस्तु पर बल F लगाया जाता है तथा इससे वस्तु में विस्थापन D होता है। यदि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा में बना कोण थीटा हो तब विस्थापन की दिशा में बल का भाग F cos थीटा होता है, जो इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसलिए बल द्वारा कित कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू D
या W बराबर एच डी कास थीटा। थीटा के विभिन्न मानों के लिए कास थीटा का मान यहाँ पर इस सारणी में दिया गया है। थीटा 0 अंश पर कार्य अधिकतम होता है, 90 अंश पर कार्य शून्य होता है और 180 अंश पर कार्य -1 अर्थात ऋणात्मक होता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।